आपने बहुत सी ऐसी कहानी सुनी होंगी जिसमें लोग बताते हैं कि हमने भूतों से लड़ाई की या फिर हमने छलावे से लड़ाई की, हमने भूत वगैरह देखे, ये चीज़ वगैरह। तो ये कहानी बहुत सी तो लोग बनाकर बताते हैं, बहुत सी फेक होती है और बहुत सी सच भी होती है। उनमें से ये आज एक सच्ची स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी है हरियाणा की। हरियाणा में एक राधे नाम का एक लड़का रहा करता था। उसकी उम्र थी कम से कम 22 से 23 साल और वो काफ़ी तगड़ा पहलवान था। उसने काफ़ी पहलवानी की हुई थी, बढ़िया मेडल जीते हुए थे, उसके कान वगैरह भी टूटे हुए थे। उसने बहुत मेडल वगैरह, काफ़ी प्राइज़, काफ़ी पैसे, गाड़ी वाड़ी वगैरह सब कुछ उसने जीते हुए थे। बढ़िया प्लेयर था मतलब। तो क्या हुआ, वो दूर दूर पहलवानी करने जाता था, एक स्टेज से दूसरे स्टेज, लोग उसको जानते थे दूर दूर तक। तो एक बार क्या हुआ, वो बताता है कि हमारा खेत है, गांव से थोड़ी सी ही दूर है, लेकिन खेतों पे कभी भी लाइट चली जाती है। तो रात के टाइम हम सारे के सारे जितने भी पहलवान थे वहाँ के आसपास के, वो उन्होंने एक खेत बना रखा था बहुत ही बड़ा, और उस खेत में उन्होंने अखाड़ा बनाया हुआ था और वहाँ पर वो ट्वेल पे नहा धोकर वहाँ पर वो कुश्ती वगैरह करते थे। और वहीं पर थोड़ी दूर बाद, थोड़ी कम से कम 10 मिनट की दूरी पर हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ पर हम सारे मिलकर कुश्ती किया करते थे, अपनी प्रैक्टिस किया करते थे, सारे जोर किया करते थे। वहाँ पर सब कुछ, अपने रस्सी वगैरह, सामान वगैरह हमने वहीं पर रख रखा था। तो हम वहीं पर मेहनत किया करते थे कम से कम शाम के 8:30, 9, 10, 11 बजे तक। और सुबह काफ़ी 4, 5, 6, 3 घंटे सुबह करते थे। वहाँ पर काफ़ी मेहनत किया करते थे। और वहाँ पे हमने बादाम पीसने की मशीन भी लगा रखी थी, हाथ से बादाम पीसते थे, वहीं पीते थे। तो क्या हुआ, एक दिन मैंने देखा कि पूरे गांव में लोग, शादी है, तो मैंने देखा कि गांव में अब कई शादियां थी। उस टाइम शादियों का सीज़न था। तो मैं जिन जिन जो जो पहलवान मेरे साथ वहाँ पर मेहनत किया करते थे, हम जिम वगैरह किया करते थे, तो वो पहलवान कोई भी मुझको वहाँ पर उस दिन मौजूद नहीं मिला। मैं अकेला ही था जो वहाँ पर रात को मौजूद था, और कोई भी मेरे साथ वहाँ पर चलने को मुझको नहीं मिला क्योंकि सब शादी में गए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अकेला जाकर वहाँ मेहनत करूँ। और कम से कम रात के 8 बजने वाले थे उस टाइम, और मेरा दिल किया तो मैं अकेला वहाँ पर चला गया। उस टाइम तो लाइट आ रही थी, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत वगैरह की। थोड़ी देर बाद लाइट वहाँ से चली गई। तो मैं मेहनत करता रहा, अपनी धुन में लगा रहा वहाँ पर। ये कम से कम 2004 या 5 की बात है। अब तो पहलवान थोड़े से ओवर एज हो गए हैं। तो उन्होंने हमारे पास ये स्टोरी भेजी है। वो बताते हैं कि उस टाइम जब मैं पहलवानी वहाँ पर कर रहा था, मेहनत वगैरह कर रहा था, कुछ थोड़ी रस्सी वगैरह चढ़-बढ़ कर मैं नीचे अपना सपाटे-वपाटे लगा रहा था। तो उस टाइम क्या हुआ, मुझको दूर से कोई आदमी आवाज़ लगा रहा है। तो जब मैंने देखा उठकर ये आदमी है कौन आवाज़ लगा रहा है, तो मुझको वहाँ पर बस खाली सफ़ेद कुर्ता देखा कि इसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है। तो मैंने भी उसकी तरफ हाथ किया कि इधर आ जाओ, मुझको ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने भी उसको आवाज़ लगाई। तो आदमी कुछ बोला नहीं, बस वहाँ पर खड़ा हुआ है। अब ये दोबारा अपनी मेहनत में लग गए, अपने सपाटे लगाने लग गए। ये सोचने लगे कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएगा, मैं अपनी मेहनत में लगा रहा हूँ। तो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट हो गई, अपना मेहनत ही कर रहे हैं और मेहनत के जोश में ही अपना लग रहे हैं। जब इन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि वो अभी तक आया नहीं है, तो वो आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था, वही सफ़ेद कुर्ता पहने। तो इन्होंने सोचा कि यार ये देख क्यों रहा है, आ क्यों नहीं रहा, या फिर यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, ये यहाँ पर खड़ा क्यों है? क्योंकि अभी तो खेत जुते हुए हैं, कोई इनों में फसल भी नहीं हुई, जिन फसल को ये रात को देख भी रहा हो। और अभी फसल बो भी नहीं सकते क्योंकि मौसम ही ऐसा ही है, कुछ दिन रुक के फसल बोएगी खेतों में। तो ये अकेला यहाँ पर खड़ा कर क्या रहा है? कम से कम इससे 50-60 मीटर दूर था। अब इसने दोबारा उसको आवाज़ लगाई, लेकिन वो आदमी फिर दोबारा नहीं सुना। अब ये बैठकर, जो इनके वहाँ पर एक हौदी थी पानी की, जिसको बोलते हैं, जिसपे जो पानी ट्वेल चलता है और पानी खेतों में जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है। इसका शरीर पूरा का पूरा पसीने में था। अब जब ये वहाँ पर बैठ जाता है तो ये देखता है कि वो आदमी अब धीरे धीरे चलकर इसके पास आ रहा है। तो धीरे धीरे चलते चलते इसके पास आया, तो इसने देखा कि ये गांव का ही कोई आदमी है। तो इसने उससे हाथ मिलाया, और ये भी आदमी पहलवान था जिससे ये हाथ मिला रहा था, जो खड़ा था। तो इसने उससे पूछा, आदमी से, प्रवेश ने,
कि तुम इतनी देर से वहाँ पर खड़े क्या रहे थे, तुम इतनी देर से खड़े क्यों थे, और मैं तुमको आवाज़ लगा रहा था तुम आए क्यों नहीं। तो कुछ बोलता नहीं है, बस खाली बात को टाल देता है कि कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो प्रवेश भी कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रवेश उससे बोलता है कि तुम क्यों आए हो रात को यहाँ। तो वो बताता है कि मैं बस खाली तुमको देख रहा था और मैं तुम्हारे साथ कुश्ती करना चाहता हूँ। तो वो कहता है गुरुजी आप इतने बड़े हो मुझसे और आप मुझसे सीनियर पहलवान हो, मैं तुमसे कुश्ती कैसे कर सकता हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तो इसलिए आया हूँ कि तुम्हारे साथ मेरा भी जोर हो जाए, मेरी भी कुश्ती हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे कुश्ती करते करते करे हुए। तो मैं भी अपना जोर आजमाना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा शरीर भी थोड़ा सही हो, काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई मेरी एज का मिलता भी नहीं है कुश्ती करने के लिए। तो परवेश काफ़ी मुशक्क़तों के बाद मान जाता है, बोलता है कि ठीक है गुरुजी जैसा आप बोलो। तो परवेश उसके पैर लेता है, क्योंकि हमारे हरियाणा में सब पहले पैर लेते हैं बड़े आदमी के, फिर उससे कुश्ती करने की मंजूरी लेते हैं और फिर हाथ मिलाते हैं, फिर कुश्ती करते हैं। तो पहले रिस्पेक्ट करते हुए उनके पैर लेते हैं, फिर हाथ मिलाया, फिर परवेश उनसे जोर करने लग जाते हैं। तो परवेश काफ़ी उनसे जवान और हट्टे-कट्टे पहलवान थे, वो थोड़े से ओवरेज पहलवान हो गए थे उस टाइम। जो दूसरे थे सफ़ेद कुर्ता में थे, उनका नाम तो उसने सतीश बताया था शायद, तो सतीश था उनका नाम। तो सतीश थोड़े से ओवरेज थे उनसे, तो अब वो कुश्ती करने लग जाते हैं। तो परवेश देख रहा है कि इसमें अब भी काफ़ी ताकत है सतीश में, और वो परवेश खूब जोर लगा रहा है उसको नीचे गिरने के लिए, लेकिन वो नीचे गिर ही नहीं रहा। अब परवेश हैरान कि यार इसने कुश्ती छोड़ी हुई है, इसमें अब भी इतनी ताकत है, और मैं अभी कुश्ती कर रहा हूँ, अपने पीक टाइम पर चल रहा हूँ, मेरी बढ़िया कुश्ती जा रही है, मैं एक भी कुश्ती हार नहीं रहा हूँ, और ये फिर भी जो है मुझसे जीते जा रहा है, मतलब गिरने को राजी नहीं है, इसमें इतनी ताकत है। तो काफ़ी 10-15 मिनट हुए और उनकी कुश्ती चलती रही, लेकिन थोड़ी सी ही जोर लगाकर परवेश फिर थोड़ा ज़्यादा जोर लगाता है और उसको नीचे गिर देता है। जैसे ही परवेश उसको नीचे गिरता है, एकदम से परवेश का एकदम से झटका सा लगता है, और परवेश देखता है कि वो आदमी, वो सतीश, वो परवेश की कंधे पर बैठा हुआ है, कमर पर बैठा हुआ है, और परवेश नीचे। और परवेश का दिमाग चकरा जाता है। परवेश सोचने लगता है ये हुआ क्या, मैंने तो अभी इसको नीचे गिरा और एकदम से मेरे ऊपर कैसे आ गया। उसके बाद परवेश दोबारा खड़ा होता है, उनकी दोबारा कुश्ती होती है। फिर काफ़ी मुशक्क़तों के बाद, काफ़ी 5-10 मिनट के बाद फिर परवेश उसको नीचे गिरता है, परवेश को फिर झटका लगता है और फिर वो कमर परवेश के ऊपर आ जाता है। और अब वो परवेश को छोड़ ही नहीं रहा होता, उसने परवेश को नीचे दाब लिया और परवेश के शरीर पे यहाँ गर्दन के इधर घिस्सा मार रहा घोंटू से। उसके बाद परवेश काफ़ी चिल्लाता, क्योंकि परवेश को दर्द भी हो रहा होता है, और परवेश उससे बोलता कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा था। अब परवेश काफ़ी जान लगाता है, ताकत लगाता है, और वहाँ से उठता है और एकदम अलग हटता है। और अलग हटने के बाद जो है अब वो परवेश के पीछे भागने चालू हो जाता, क्योंकि परवेश देख रहा था कि इसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और ये गुस्से में है। और परवेश ने सोचा कि अब ये मुझको मार देगा, क्योंकि परवेश को इतना अंदाजा हो गया था कि इसमें मुझसे ज़्यादा ताकत है, और वो ऐसा ही लग रहा था कि परवेश को वो आज मार देगा। उसके बाद परवेश भागता है। तो भागते भागते जैसे ही वो हनुमान मंदिर के पास पहुंचता है, वहाँ पर जाकर वो हनुमान जी के पास पहुंचता है, तो वो आदमी जो सतीश है वो वहाँ पर रुक जाता है, हनुमान मंदिर से थोड़ी सी दूर, और उसके बाद जो है वो अपने रूप में आता है। तो परवेश देखकर उसको एकदम से हैरान हो जाता, क्योंकि वो सतीश नहीं था, वो एक छलावा था। और धीरे धीरे जो है वो छलावा अपनी हाइट बढ़ाना चालू कर देता और परवेश को अपनी तरफ बुलाता, लेकिन परवेश उसकी तरफ नहीं जाता, वो हनुमान जी के मंदिर में घुस जाता है। और वो देख रहा था बाहर से ही उस छलावे को, परवेश भीतर से ही छलावे को देख रहा था, और छलावा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। छलावा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, और परवेश के इस टाइम हाथ पांव कांप गए थे, और परवेश मतलब बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। जो भी तुम सोच सको इतना बुरा हो सकता किसी के साथ, वो उसके साथ हो रहा था। और परवेश समझ गया था कि आज मैं बाल बाल बचा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर और इससे गुस्सा तो ये मुझको जान से ही मार देता। और उसके बाद वो परवेश से कहता है कि बच गया, वरना आज मैं तेरे को जान से मार देता, तुझको उल्टा काट जाता। क्योंकि हमारे हरियाणा में ये बहुत फेमस है, अगर छलावा किसी को मारता है तो नाड़ को मतलब आदमी को उल्टा काट जाता है, पैर ऊपर कट जाता है, सर नीचे। तो यही वो परवेश से कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद परवेश पूरी रात
घर नहीं जाता और उसके घर वाले भी आते हैं उसको ढूंढने के लिए, लेकिन परवेश मंदिर में ही सो गया था। घर वालों ने आवाज़ भी लगाई, उसको आवाज़ नहीं सुनी, तो घर वाले समझने लगे कि वो भी कहीं किसी की शादी में गया होगा, तो वो भी अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो परवेश घर जाता है और परवेश को इस टाइम बहुत ही तेज़ फीवर था, बुखार था, क्योंकि उसका पूरा शरीर दुख रहा था उससे कुश्ती करने के बाद। तो परवेश की माँ पूरे शरीर पर मालिश करती है और परवेश से पूछती है तू रात को गया कहाँ? तो परवेश सारी बात अपने मम्मी पापा को बता देता है। तो उनके पापा बताते हैं कि हाँ, हमारे जंगलों में जो है हमारे खेत हैं जहाँ पर, वहाँ पर थोड़ी दूरी जंगल है, उस जंगल में छलावे रहते हैं और कोई भी लोग रात को वहाँ पर नहीं जाते, तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए? और ज़्यादातर जवान लोग, क्योंकि जिनकी दाढ़ी मूछ निकल रहे होते हैं, अपनी जो एज में होते हैं और जवान बच्चे होने लगते हैं, उनकी जैसे ही दाढ़ी थोड़ी सी रेख आने लगती है, उनके ऊपर वो अटैक करते हैं। तो वो उसको तुम पर हमला करना तो स्वाभाविक था, तुमको अकेला वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। अगर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था तो आज तुमको नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर। तो परवेश बोलता है कि मुझको नहीं पता था कि वो छलावा मुझको मिलेगा, मुझसे टकराएगा भी, और मुझे नहीं लगता था कि उसमें मुझसे ज़्यादा ताकत भी होगी, तो मैं भी थोड़ा सा अपने ताकत के घमंड में था, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। तो उसके पिताजी बताते हैं कि ताकत क्या, वो तो भाई आत्मा है, आत्मा में कितनी ताकत हो सकती है, आत्मा कुछ भी कर सकती है तुम्हारे साथ, तुम इंसान हो, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। तो जो है परवेश उसके बाद कभी भी अकेले वहाँ पर कुश्ती वगैरह करने या मेहनत वगैरह करने नहीं गए, और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी हमको परवेश ने ही बताई है, जो कि हमारे हरियाणा के ही रहने वाले हैं और हमको जानते भी हैं। तो उनसे एक दिन मैं बात कर रहा था, तो उसने मुझको ये स्टोरी बताई और मुझको लगा कि ये स्टोरी आपको बता देनी चाहिए, ऐसा भी होता है। और ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, पूरे गांव में एक कहानी मशहूर है, सारे गांव वाले जानते हैं उसके साथ ऐसा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।